वेलकम फ्रेंड्स। अब हैं हम अपने बायोलॉजी के नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिया, मैंने ह्यूमन टीथ पढ़ा दिया। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे अगला तंत्र हमारा मानव शरीर का, जो होता है आपका परिसंचरण तंत्र, और जिसे कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। गाइस, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। परिसंचरण तंत्र में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हृदय। परिसंचरण तंत्र ही हृदय है, और कैसे हृदय होता है, कैसे ये कार्य करता है, ये क्यों होता है, यही सब हमें इस वीडियो में देखना है। ठीक है गाइज, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टार्टिंग हम करेंगे कि परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की। इसकी खोज जो की थी गाइज वो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। जो हमारा हृदय होता है उसका भार कितना होता है गाइज? जो हमारा हृदय है उसका भार 300 ग्राम होता है अप्रॉक्स में। माना जाता है कि मनुष्य के हृदय का जो भार होता है वो 300 ग्राम होता है। अब क्या है हृदय, कैसा इसका आवरण होता है और ये क्या क्या कार्य करता है, वही अब हम इसमें देखेंगे गाइज। अगर मैं हृदय की बात करूं तो इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, या फिर हम जिसे बोलेंगे इंग्लिश में 4 चैम्बर होते हैं। तो हम वही 4 चैम्बर देखते हैं और उन्हीं से हम हृदय को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला होता है इसमें चैम्बर नंबर 1, जिसे हम कहते हैं दायां अलिंद, राइट एट्रियम। एक होता है बायां अलिंद, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। एक होता है राइट वेंट्रिकल, जिसे हम कहते हैं दायां निलय। और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे हम कहते हैं बायां निलय। यहाँ पर लिखा भी है बायां अलिंद लेफ्ट एट्रियम, ये रहा दायां अलिंद राइट एट्रियम, दायां अलिंद आपका राइट एट्रियम, बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल, और दायां निलय हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। तो गाइज ये 4 चैम्बर होते हैं हमारे। कौन कौन से चैम्बर? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। जो भी कार्य होता है वो इन 4 चैम्बरों के थ्रू ही होता है। अब ये 4 चैम्बर का कार्य क्या होता है? अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना ही हृदय का या इन 4 चैम्बरों का कार्य होता है। कैसे? हृदय का कार्य ही यही है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलना। अब गाइस, जो अशुद्ध रक्त होता है वो कैसा होता है? जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन नहीं होता, वो रक्त अशुद्ध होता है। और जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद उसमें ऑक्सीजन आ जाता है, वो रक्त होता है शुद्ध। तो ये इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को ऑक्सीजन वाले रक्त में बदल देता है। कौन? आपका हृदय। यही कार्य होता है हृदय का। अब इससे पहले हम देखेंगे कैसे के में रक्त आता है। ये बात आपको गाइस एक ध्यान रखनी है। जब अशुद्ध रक्त जो है वो नलियों द्वारा हृदय में आता है, तो उन नलियों को हम कहते हैं शिरा। वो नलियाँ क्या कहलाती हैं? शिरा। और इंग्लिश में हम उन्हें कहते हैं वेन, VEIN, वेन। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी भी, याद रखिए। जब अशुद्ध रक्त जिन नलियों द्वारा हमारे हृदय में आता है वो होती हैं शिरा, वेन। और जब अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त होने के बाद जिन नलियों द्वारा बाहर निकलता है वो होती हैं गाइस आपकी धमनी। उसे हम कहते हैं धमनी, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं आर्टरीज। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? आर्टरीज। तो याद रहेगा, अशुद्ध रक्त जिन नलियों द्वारा आता है वो शिरा, और जिन नलियों द्वारा अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के बाद बाहर निकल जाता है वो होती हैं गाइस धमनी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम अशुद्ध रक्त लेते हैं और कैसे वो शुद्ध होकर हमारे बॉडी में चला जाता है और कैसे हृदय उसमें काम करता है। तो गाइस, जो हमारी बॉडी में अशुद्ध रक्त आता है वो सबसे पहले हमारी इस वाली नली में आता है, जो ये आपको नीले रंग की नली दिख रही है। इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना। ये वी मिस हो गया है इसमें। सुपीरियर वेना
कोवा, सुपीरियर वेना कोवा, ये जो नली होती है इस नली से अशुद्ध रक्त आता है, और नीचे से ये इन्फीरियर वेना कोवा, ये दो नलियाँ होती हैं, सुपीरियर वेना कोवा और इन्फीरियर वेना कोवा, ये जो नीले रंग की हैं दोनों, इन दोनों नलियों से अशुद्ध रक्त जो है वो आता है। और अशुद्ध रक्त आने के बाद सबसे पहले राइट एट्रियम मतलब दायां अलिंद के अंदर रक्त चला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशुद्ध रक्त आने के बाद कौन से कोष्ठ या चैम्बर में जाता है। तो गाइस नीचे से और ऊपर से दोनों नलियों द्वारा सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा द्वारा जो रक्त है वो आपका किस में जाता है, सबसे पहले जाता है दायां अलिंद में, राइट एट्रियम में आपका जो अशुद्ध रक्त होता है वो जाके इकट्ठा हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, आपको पता चल गया। अब जो अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद के अंदर आ गया है वो अशुद्ध रक्त अब दाएं वेंट्रिकल के अंदर आता है, वो अशुद्ध रक्त अब दाएं वेंट्रिकल के अंदर ही आएगा, दाएं अलिंद से निकलकर दाएं निलय में आता है। कैसे आता है गाइस, इसको मैं अलग से समझाती क्योंकि ये डायग्राम में इतना डिटेल अंदर से नहीं है। दाएं और बाएं अलिंद के बीच में इस तरह से तीन, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इस तरह से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये तीन इस तरह से पतली पतली सी लाइनें होती हैं। जैसे यहाँ पर तीन लाइनें होती हैं, वो क्या करती हैं, तीन मतलब एक तरह से तीन डंडे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़े से झुके हुए होते हैं। किस तरह से गाइस, ऐसे झुके हुए होते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे होते हैं। तो जो दाएं अलिंद से रक्त होता है वो ऐसे निकलते हुए आपके दाएं निलय में आ जाता है। ठीक है, मैंने बताया था राइट एट्रियम से निकलते हुए रक्त इस तरह से आपके कहाँ आ जाता है, आपके दाएं निलय में आ जाता है। ये इस तरह से जो ये लाइनें बनी हुई हैं इनके थ्रू, तो ये तीन लाइनें होती हैं ऐसी, इसलिए जो ये तीन लाइनें होती हैं और इन तीन लाइनों को ही हम कहते हैं ट्राइकस्पिड। ये क्या कहलाती हैं, ट्राइकस्पिड, और हिंदी में हम इसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा भी है त्रिकपर्दी, त्रिकपर्दी यहाँ पर लिखा है दाएं अलिंद से रक्त दाएं निलय में त्रिकपर्दी द्वारा आता है, या ट्राइकस्पिड द्वारा हमारे दाएं निलय में रक्त आ जाता है। तो गाइस जब ये ट्राइकस्पिड द्वारा दाएं निलय में आना शुरू हो गया, मैंने बताया था इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, और यहाँ से रक्त निकल के आपके दाएं निलय में आ जाता है। अभी रक्त क्या है, अभी रक्त अशुद्धि है। दाएं निलय में आने के बाद भी रक्त कैसा है गाइज, अभी रक्त जो है वो अशुद्धि है। और अब ऐसा तो है नहीं कि रक्त आता ही रहेगा। तो क्या होता है, हमारे अंदर की जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्क्वीज हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये ट्राइकस्पिड जो होती हैं, जो ये पर्दी होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। जो अभी इस तरह से थी गाइस, जो अभी ऐसे थी वो अब बंद होकर इस तरह से स्ट्रेट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो दायां अलिंद से रक्त है वो दाएं निलय में आना रुक जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि दायां निलय जब फुल हो जाएगा तो वो वापस दाएं अलिंद की तरफ रक्त वापस जाने लगेगा, और ये गलत प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, वो ट्राइकस्पिड जो हैं, वो जब हमारा जो मसल्स होती हैं वो दाएं निलय को स्क्वीज कर देती हैं, जिसके कारण ट्राइकस्पिड जो द्वार होते हैं, कपाट होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड बंद हो जाता है, और जिसके कारण रक्त ऊपर नहीं जा पाता। और जब वो बंद होता है तब गाइस एक आवाज़ आती है धक, और वो धक की आवाज़ जो पहले आती है वही आवाज़ हमें हृदय की सुनाई देती है, धक धक। तो वो ट्राइकस्पिड के बंद होने की वजह से ही हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हम कहते हैं धड़कन। ठीक है, वो आवाज़ सुनाई देती है। अब क्या हुआ, अभी अशुद्ध है रक्त, दो चैम्बरों का काम हो गया, दो चैम्बरों ने अपना काम कर दिया। अब ये अशुद्ध रक्त जो दूसरे चैम्बर में आ गया था, आपका दाएं निलय में आ गया था, अब ये अशुद्ध रक्त गाइज प्लमनरी आर्टरीज, प्लमनरी धमनी के थ्रू, यहाँ पर है ये रही आपकी ये जो बैंगनी रंग की है, ये है आपकी प्लमनरी धमनी, जिसे कहते हैं प्लमनरी आर्टरी।
प्लमनरी आर्टरी के थ्रू ये रक्त ऊपर की तरफ जाने लगता है और ये रक्त आपका यहाँ प्लमनरी आर्टरी से यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से निकलने के बाद दाईं तरफ से निकलता है और इधर बाईं तरफ से निकलता है। दाईं तरफ से निकलने के बाद हमारे दाएं फेफड़े में जाता है और बाईं तरफ से निकलने के बाद ये रक्त हमारे बाएं फेफड़े में जाता है। क्यों फेफड़े में जाता है? क्योंकि फेफड़े से ही हम सांस लेते हैं, वहाँ से हमारा ऑक्सीजन आता है और उस ऑक्सीजन में CO2 भी होती है। तो वहीं पर ये जो अशुद्ध रक्त होता है जिसके अंदर CO2 थी वो बाहर निकल कर फेफड़ों से जो शुद्ध O2 थी वो इस रक्त में आ जाती है और फिर ये रक्त शुद्ध हो जाता है हमारे लंग्स के थ्रू। तो गाइस ध्यान रहेगा कौन सी शिरा धमनी के थ्रू हमारा जो रक्त है वो जाता है। जो हमारा रक्त है वो प्लमनरी आर्टरीज के थ्रू, ये देखिए मैंने बताया था बैंगनी रंग की, प्लमनरी आर्टरीज के थ्रू हमारा रक्त निकल जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है, वहाँ शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध होने के बाद रक्त अब हमारे तीसरे चैम्बर में आता है जिसका नाम होता है बायां। अब हमारे बाएं अलिंद में रक्त आ जाता है। बाएं अलिंद में रक्त कैसे आता है? इन चार, यहाँ पर भी प्लमनरी वेन्स काम करती हैं। कौन काम करती हैं? प्लमनरी शिरा। ठीक है, ये लिखा भी है प्लमनरी वेन्स, ये चार होती हैं, दो इधर हैं और दो इधर हैं। तो ये चारों क्या करती हैं? जो रक्त लंग्स ने हमारे फेफड़ों ने शुद्ध कर दिया था, उन चारों नलियों के थ्रू ये लंग्स आता है सीधा आपके तीसरे चैम्बर में और वो तीसरा चैम्बर है आपका बायां अलिंद, लेफ्ट एट्रियम। समझ में आ गया? प्लमनरी आर्टरीज से लंग में गया और प्लमनरी वेन से हमारे किस में आ गया? शुद्ध रक्त तीसरे चैम्बर में आ गया, बाएं अलिंद में आ गया। अब शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आने के बाद ऐसे ही यहाँ पर भी कपाट होते हैं ऐसे करके। वहाँ पर ट्राइकस्पिड था, अब इधर होता है बाइकस्पिड वाल्व, इसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इधर बाइकस्पिड वाल्व होता है, वहाँ 3 डंडे होते थे, यहाँ 2 होते हैं। यहाँ भी ऐसी होता है। इस चैम्बर से शुद्ध रक्त निकलकर सीधे चौथे चैम्बर में आता है आपका, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका रक्त आ जाता है जिसे हम कहते हैं आपका बायां निलय। तो बाएं अलिंद से निकलकर रक्त बाएं निलय में आ जाता है, वो जो शुद्ध रक्त होता है। और किस कपाट के द्वारा? वो द्विपर्दी होता है, द्विपर्दी। इधर की तरफ त्रिपर्दी था, अब द्विपर्दी होता है जिसे बोलते हैं बाइकस्पिड। बाइकस्पिड से ये रक्त आ जाता है और ऐसे ही यहाँ पर भी होता है गाइज। रक्त आता तो नहीं रहेगा, रुक जाएगा, यहाँ पर भी ये सिकुड़ जाती हैं जिससे क्या होता है, जो बाइकस्पिड होती हैं, जो रेखा होती है बाइकस्पिड कपाट जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, रक्त नहीं आ पाता ताकि वो वापस ना जाए, इसलिए रक्त रुक जाता है, रक्त और फ्लो उसका नहीं आता। इससे क्या होता है, रक्त वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगर भर गया उसके बाद भरने के बाद क्या होगा, रक्त वापस जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये कपाट बंद होने ज़रूरी होते हैं और बाइकस्पिड के द्वारा ये कपाट बंद हो जाता है और रक्त बाहर नहीं जा पाता और चौथे उसमें आपका शुद्ध रक्त यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर भी जैसी कपाट बंद होते हैं फिर से एक आवाज़ आती है धक। तो आवाज़ हमारी 2 बार आती है धक धक। तो एक बार जब आई जब ट्राइकस्पिड में बंद हुआ और एक बार आवाज़ जब आई जब बाइकस्पिड में बंद हुआ। इस तरह से हमारे हृदय में आवाज़ आती है। अब इसमें शुद्ध रक्त आने के बाद चौथे चैम्बर में रक्त आने के बाद आपका जो ये रक्त होता है, शुद्ध रक्त आपके बॉडी में चला जाता है। वो भी किसके थ्रू? ये जाता है आपका एरोटिक, यहाँ पर लिखा है आयोटिक, आयोटा होता है, इसे आयोटा कहते हैं। ये जो लाल रंग का आपको दिख रहा होगा गाइज, ये रहा, देखिए गाइज, ये है आयोटा। आयोटा के थ्रू जो है ये रक्त, जो आयोटा के थ्रू ये जो शुद्ध रक्त है, ये जो ऊपर 3 बन रही हैं, इन 3 से तो ये ऊपर वाले हिस्से में रक्त जाता है और एक ये नीचे है, ये नीचे वाले बॉडी पार्ट को रक्त को भेज देता है, जो शुद्ध रक्त जिसमें O2 आ गया है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा किस किस तरह से अशुद्ध रक्त आया और कौन कौन सी नलियों द्वारा वो शुद्ध होकर हमारी बॉडी से निकल गया। ठीक है, इस तरह से रक्त की ये पूरी वर्किंग होती है। मैंने यहाँ पर लिखा है दायां अलिंद से रक्त दाएं निलय में किसके द्वारा आता है? त्रिपर्दी के द्वारा आता है, जिसे हम ट्राइकस्पिड कहते हैं।
तथा बाएं निलय से रक्त जो है वो बाएं निलय, यहाँ पर बायां आएगा, दायां लिख दिया, बाएं निलय में द्विपर्दी मतलब बाइकस्पिड के द्वारा हमारा जो रक्त है वो आता है। ठीक है, ये हो गई सारी बातें। अब देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हृदय को गति प्रेरक भी कहते हैं। हृदय को पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम में कि किसे गति प्रेरक कहा जाता है। हृदय को गति प्रेरक भी कहते हैं। अब हृदय धड़कन क्या होती है? धड़कन मैंने तुम्हें बताया था, धक धक होती है। हृदय के संकुचन, जब हृदय का संकुच हो जाता है, बंद होता है, एक बार ऐसे होता है बंद खुलना, जैसे मुट्ठी होती है बंद खुलती है। ठीक है, सिस्टोल जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं संकुचन को सिस्टोल। हृदय का संकुचन और शिथिलन होने को ही धड़कन कहते हैं। डायस्टोल, ये होता है सिस्टोल और डायस्टोल, इन दोनों को ही कहते हैं हृदय धड़कन मतलब हार्ट बीट। ठीक है, मनुष्य के जो सामान्य रक्त हार्ट बीट होती है वो 70 बार होती है 1 मिनट में। ठीक है, साधारण मनुष्य में कितनी बार होती है? 70 बार 1 मिनट में। भ्रूण अवस्था में मतलब बच्चों में, छोटी अवस्था में कितनी होती है? 150 बार पर मिनट। एक बार धड़कने पर 70 ml, यहाँ पर ml मिस हो गया है गाइस, 70 मिलीलीटर, 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। मैंने बताया था हृदय जो है कितने एक बार में सारा प्रोसेस होता है, ऐसे ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो एक बार प्रोसेस होने पर कितने ml रक्त जो है वो शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध से डीऑक्साइड से ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, वो होता है 70 ml रक्त का। ठीक है गाइस, ये वाली बात हो गई आपकी। इसमें और पॉइंट्स देखते हैं इसमें कि और इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको देखते हैं आगे। ये क्या कहता है इसमें? हृदय में एक पेस मेकर होता है जो धड़कन प्रारंभ करता है। हृदय में एक पेस मेकर होता है जो धड़कन प्रारंभ करता है, उसे ही हम साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। तो पूछा जा सकता है साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसे हम कहते हैं SAN। ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड, ये क्या करती है? ये हृदय का पेसमेकर होता है जो धड़कन को प्रारंभ करता है। पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधी सा पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हृदय धड़कन मतलब हार्ट बीट को प्रारंभिक करने वाला कारक कौन कौन से हार्ट बीट को, प्रारंभ नहीं, प्रभावित हार्ट बीट को जो है हमारी जो हृदय धड़कन होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स? थायरॉक्सिन और एंड्रीनलिन, ये जो होते हैं दो हार्मोन, एंड्रीनेली और थायरॉक्सिन हृदय धड़कन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। CO2 और अम्ल हमारी जो हृदय धड़कन होती है उसको बढ़ा देता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी धड़कन जो है वो तेज़ हो जाएंगी, बढ़ने लगेगी। क्षार, जो क्षार होता है, कड़वापन होता है, वो हमारे हृदय की धड़कन को क्या करता है? घटाता है। अब यहाँ पर लिखा है गाइस शिरा, यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करा गया है शिरा और धमनी। ये मैंने आपको बता दिया था। शिरा क्या होता है एक बार देख लेते हैं। शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाने वाली रक्त वाहिनी को ही शिरा कहते हैं। मैंने बताया था जो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं हमारे चैम्बर में, पहले चैम्बर में, वही क्या होती हैं? आपकी शिरा होती हैं, वेन होती हैं। इसका एक अपवाद होता है प्लमनरी शिरा। जो प्लमनरी शिरा होती है वो शुद्ध रक्त को लेके जाती है। मैंने बताया था जो प्लमनरी आर्टरीज लेके जा रही थी, तो आर्टरीज जो हो गई वो इसका अपवाद हो गई इसलिए। ठीक है, तो वो शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, तो ये इसका अपवाद है प्लमनरी शिरा। इसमें CO2 घुला होता है जिससे यह रुधिर को फेफड़ों तक ले जाता है और बाइकार्बोनेट के रूप में। और इसकी जो सबसे बड़ी शिरा होती है वो होती है इन्फेरियर वैन कोवा। मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, एक हमारा सुपीरियर वैन कोवा और इन्फेरियर वैन कोवा से रक्त अंदर जाता था चैम्बर एक में। तो पूछा जा सकता है सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? वो होती है इन्फेरियर वैन कोवा, हमारी सबसे बड़ी शिरा होती है। और CO2 को घुला होता है रुधिर में, उसे फेफड़ों तक पहुंचाने का काम हमारा इसका होता है, वेन का। धमनी क्या होती है? आर्टरीज जिसे कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर, जो हृदय से शरीर की ओर को रक्त लेके जाते हैं, मतलब शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, उसे ही हम धमनी कहते हैं। और इस सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? प्लमनरी धमनी होती है। प्लमनरी धमनी जो होती है वो सबसे बड़ी धमनी होती है और ये इसका अपवाद भी होती है। ये शुद्ध नहीं, अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। ये प्लमनरी धमनी जो है वो सबसे बड़ी धमनी होती है। ब्लड प्रेशर,
जो रक्तदाब होता है वो यहीं से होता है, ब्लड प्रेशर रक्तदाब का मान जो माना जाता है अधिकतम 120 और कम 80, मतलब 80 से 120 होता है स्वस्थ शरीर में। हृदय धड़कन नियंत्रण में प्रयुक्त खनिज कौन सा होता है? पोटाशियम। पोटाशियम खनिज होता है जो हृदय के नियंत्रण में यूज होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदयाघात मतलब हार्ट अटैक जो होता है वो कौन सी धमनी के कारण होता है, कौन सी आर्टरीज के कारण होता है? कैरोनरी कैनोररी कैरोनरी अगर कैरोनरी धमनी आपकी रुक जाए तो आपका जो है आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड पंप होना बंद हो जाएगा। तुरंत एक ही वेन से अगर ब्लड रुक गया तो आप मर जाएंगे, आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाएंगे। आई होप गाइज ये आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगला तंत्र। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।